तो हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था। वो भागवत कथा महाराज अनिरुद्धाचार्य महाराज के द्वारा कथा का आयोजन हुआ था। वो कथावाचक थे उस कथा में, जो जबलपुर के मध्य प्रदेश ज़िले में है। तो वहाँ पे एक शख्स जिसका नाम था इंद्र कुमार तिवारी, तो इंद्र कुमार तिवारी उसमें आया और इस माइक लेके प्रश्न किया कि महाराज, मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है और मैं शिक्षक हूँ और मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरी समस्या का हल करिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो महाराज ने कहा कि भाई, तुम्हारी 18 एकड़ की ज़मीन किसी को दिख नहीं रही है क्या, किसी लड़की को? तो ये क्लिप इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि 24 मई के पास, 24 मई को ये उसके पास, लड़की के पास पहुंचा, किसी लड़की के पास पहुंचा, जो लड़की बार बार इसको स्क्रॉल करके देखती जा रही थी, स्क्रॉल करती देखती जा रही थी। इस रील को इतना देखा है बार बार उस लड़की ने कि उस लड़की ने इस रील को कम से कम 15-16 बार देखा है। तो उसका भाई आया, बोला क्या हुआ? तो उसने अपने भाई से बोला कि इस इंसान को खोजो, इस लड़के को खोजो। तो उसका भाई बोला, तू परेशान मत हो, मैं इस लड़के को खोजता हूँ। तो वो उसका भाई पता लगाते लगाते जबलपुर मध्य प्रदेश गया, जो कि लड़की गोरखपुर की थी, जहाँ से रील देख रही थी। गोरखपुर से मध्य प्रदेश लगभग 600 किलोमीटर दूरी तय करके वो गया। उस लड़के, जबलपुर के उस लड़के इंद्र कुमार तिवारी से मिला और उससे बात की। बोला, भाई मैं तो अपनी बहन के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आया हूँ, मतलब अपनी बहन के लिए अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, और उसको अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए, जो कि अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए जबलपुर के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उसको लेकर गया, खाना वाना खिलाया, अच्छे से व्यवहार किया कि वो लड़का खुश हो जाए। तो वो खुश हो गया। हाँ, अपनी बहन की फ़ोटो दिखाइए, आपकी बहन आखिर दिखती कैसी है, लगती कैसी है? तो उसने अपनी बहन की फ़ोटो दिखाई, जिसका नाम था खुशी तिवारी, बताया उस लड़के ने। ठीक है, तो उसने उसकी फ़ोटो दिखाई, वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उनकी बातें चलने लगी। उनकी बातें 25 मई 2025 से शुरू हुई होना, 25, 26, 27, 28 ऐसी बातें होती गई। और फिर उस लड़की ने उसको 3 तारीख को मिलने के लिए बुलाया, कि आप आ जाओ गोरखपुर में और मुझे, अब मेरे भाई से बात कर लो शादी के लिए और मेरे भाई को मना लो और मैं शादी करना चाहती हूँ। तो वो लड़का इसकी बातों में इतना आ गया, इतना आ गया। और वो एक पेशे से एक शिक्षक था, ये नहीं बोल सकते हो कि वो शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो उस लड़की की बातों में आ गया और वो उसकी लड़की की बातों में आ गया। उसका भाई था, उसका नाम था अजय कुमार तिवारी। उसने अपने भाई अजय कुमार तिवारी से बताया, ऐसी ऐसी बात है और ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। इसका भाई मिलने आया था, उसकी फ़ोटो दिखाई, हाँ ये लड़की है, मैं उससे शादी करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उससे शादी करने के लिए निकल पड़ा उस लड़की से, उसकी बताई हुई जगह में। उस लड़की ने कहा था अपने साथ किसी को लेकर मत आना, तो वो अपने भाई को लेकर नहीं गया था, वो अकेले गया था। तो वो पहुंच गया लड़की के पास। ठीक है, तो भाई लड़की के पास पहुंच गया। तो सलाम, नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम है बरखा वर्मा और मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूँ। तो ये कहानी है गोरखपुर के, ये कहानी है कुशीनगर के पास एक ज़िला है। कुशीनगर के पास एक झाड़ियाँ जंगल की, कुशीनगर से कुछ पास। तो वहाँ पे जंगल में औरत बकरियाँ चरा रही थी, अपने छोटे से बेटे के साथ बकरियाँ चरा रही थी। तो उसकी एक बकरी खूब जंगल में घुस गई। तो उस औरत ने कहा अपने बेटे से, बेटा जा तू बकरी को अंदर से, जंगल से बाहर लेकर आ, बकरी अंदर घुस गई है। तो बेटा गया अंदर जंगल से बकरी को बाहर लाने। तो बेटा बहुत तेज से चिल्लाया। तो माँ को लगा बेटा क्यों चिल्लाया, माँ भागते भागते गई। तो माँ ने देखा, माँ भी खूब तेज चिल्ला पड़ी। एक आदमी जो कि नीले कलर की जीन्स और रेड कलर की चेक की शर्ट पहने मरा हुआ है, जिसके गर्दन में जो चाकू है वो आधा धंसा हुआ है और उसका मर्डर हो गया है।
तो वो भी चिल्ला पड़ी और इतनी तेज़ तेज़ चिल्लाई कि वहाँ से आसपास निकलते हुए सभी लोग रुक गए, सभी लोग रुक गए। और खबर जल्दी इतनी आवाज़ लगी है लोगों को, आसपास सभी लोग इकट्ठा हो गए। माँ की जो सांसद सभासद थी, अर्पिता चौधरी सभासद थी माँ की, वो निकल के आई और उन्होंने देखा कि हाँ ये मर्डर हुआ है, चाकू दसा। उन्होंने लाश को देखा और उन्होंने तत्काल पुलिस को कॉल किया कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ है और ऐसे आधा चाकू दसा हुआ है गर्दन पे और कोई लड़का है, उसका मर्डर है आदमी का। तो पुलिस आई, फॉरेंसिक में गई और सैंपल कलेक्ट हुए कि किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, क्या क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें वाक़या हुई। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये उसी इंसान की लाश थी जिसका नाम है इंद्र कुमार तिवारी। ये वही इंद्र कुमार तिवारी हैं जिनके लिए शादी के रिश्ते की बात लेकर गए थे उनके भाई। तो अब यहाँ से किस्सा सुनिए। उन्होंने शादी के लिए बुलाया गोरखपुर, फिर उन्होंने गोरखपुर से उसको लेकर गए कुशीनगर में 3 जून 2025 को उन्होंने एक हलफनामा लिखवाया जिसमें कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी जायदाद खुशी तिवारी उर्फ जिसका नाम था सलीमा शेख करके कुछ था, रूबी शेख करके कुछ था, तो उसके नाम हो जाएगी तुम्हारे मरने के बाद में। तो उसने उस हलफनामे में साइन कर दिया। हालांकि इंद्र कुमार तिवारी को नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा है और वो मुस्लिम है। तो उसने जाल रचा था। उसने अपना नाम बदल के अपना नाम बदल के उसने रखा था खुशी तिवारी रखा था नाम बदल के। और उसके पति का नाम, जो कि भाई बन के उससे बात करने के लिए गया था, वो उसका पति था शमसुद्दीन, उसका पति था। जो कि लोगों ने, वो तिवारी था, पंडित था, तो उन्होंने अपना नाम बदल के मुस्लिम से हिंदू कर लिया था, झूठा नाम अपना मनगढ़ंत बदल लिया था। तो लेकिन इंद्र कुमार को नहीं पता था ये सब चीज़ें। इंद्र कुमार इन सब चीज़ों से अनजान थे। तो इंद्र कुमार ने कि हमारी 42 साल की उम्र में शादी हो जा रही है, उन्होंने हलफनामा में साइन कर दिया कि मेरे मरने के बाद सारी जायदाद इसकी हो जाएगी, खुशी तिवारी की हो जाएगी। हलफनामे में साइन कर दिया बाकायदा। फिर उसके बाद वो लोग उसको 5 तारीख को ले गए शादी कराने, और जिससे किसी को कोई शक ना हो। तो उन्होंने एक कुशीनगर के एक होटल में शादी प्लान की, शादी करवाई। लड़की थी और वो लड़का था, और उसने मांग में सिंदूर भरा, बाकायदा शादी हो गई। जब शाम को सुहाग रात का टाइम था तो उसको डिनर खिलाया गया, थाली में खाना परोस के खिलाया गया। सबने बैठ के खाया, लेकिन उसको ये नहीं पता था उसको जो खाना खिलाया जा रहा है उस खाने में ऐसी दवा मिली है जिससे उसको नींद आ जाएगी। नींद की दवा, नशीले पदार्थ उसके खाने में इतना कूट के भर दिए गए थे कि वो जैसे ही खाना खाया, और खाना खाने के कुछ देर बाद जैसे ही वो लेटा, वो बिल्कुल बेहोश हो गया, उसको नींद आ गई। वो लोग उसको गाड़ी में डाल के कुशीनगर से ले गए और एक झाड़ियों में, कुशीनगर के पास झाड़ियाँ थी, उस झाड़ियों में ले गए और उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। उसका गला काट के उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी और उसको झाड़ियों में ही फेंक दिया। उन्होंने सोचा अब इसको किसी को सुराग नहीं लगेगा, इतनी झाड़ियों में किसी को भी नहीं पता लगेगा ये इंसान कौन है, किसकी लाश है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अपना सिस्टम इतना ज़्यादा तेज है कि उसने उसके हाथ के अंगूठे से, आधार से पता लगा लिया कि इंसान कौन है कौन नहीं है। और उसके जो भाई ने अच्छा काम किया, FIR लिखवा दी अजय कुमार तिवारी ने, तो उससे पुलिस पता लगा पाई ये जिसकी मृत्यु हुई है ये कोई नहीं, ये इंद्र कुमार तिवारी हैं और ये जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं। इनकी उम्र 45 साल है और एक शिक्षक है। उनके भाई को सूचित किया तो फिर इंद्र कुमार तिवारी की कॉल डिटेल्स लिखवाई गई, जिनको CDR भी बोलते हैं, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट CDR लिखवाई गई। तो उसमें पता चला ये किस लोकेशन को, कहाँ पे इनको ले जाया गया, इस लोकेशन को, इस दिन इस समय इनको यहाँ ले जाया गया। और CDR फ़ोन की लोकेशन के हिसाब से और कॉल डिटेल्स के हिसाब से इनको पता चला। और बाकी जो भी आरोपी थे, जो खुशी तिवारी बनकर उससे मिली थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो उसका भाई बन के मिला था शमसुद्दीन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और
केस पे ये गिरफ्तारी हो गई है और ये केस चल रहा है और कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जाएगी। जो लोग सोचते हैं कानून कुछ नहीं कर पाएगा, तो कानून कुछ भी कर सकता है, वो अपने पे आ जाए तो अच्छे से इंक्वायरी करके कुछ भी कर सकता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक वाक़या हुआ एक रील की वजह से कि मेरी इतने एकड़ ज़मीन है, इतना रुपया, इतना पैसा, इतना करोड़ों का सब कुछ है और शादी नहीं हो रही है। ये अनिरुद्धाचार की रील अगर वायरल ना होती, अगर वो ऐसा इंसान मध्य प्रदेश जबलपुर के भागवत में ना बोलता, अपने गांव की भागवत में, तो ऐसा ना होता। तो सब लोग सावधान रहिए और बचिए ऐसा करने से। नमस्कार।